अजय जी, अगर ऐसे लोग वहां घुसे थे तो फिर ये भी तो जिम्मेदारी है ना कि भाई इसको संभालने में किसकी चूक है फिर? देखिए अंजना जी, संभाल तो हमने लिया ही। इनकी मंशा क्या थी? जितने अराजक तत्व घुसे थे, इनकी मंशा थी शुद्ध रूप से हिंसा फैलाना, अराजकता फैलाना। बिना एक भी गन फायर किए हुए पुलिस ने आराम से मामला संभाला। उसमें 118 पुलिसकर्मी घायल हुए। जहां तक मेरी जानकारी ठीक है, अगर मेरी बेटी होती या मेरा बेटा होता, उसको लाठी पड़ती तो मुझे कैसा लगता? सही बात है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये अनुराग जी के तो अपने भाई साहब IPS ऑफिसर हैं। अगर कल को उनका सर फूट के आता तो अनुराग जी को कैसा लगता? अनुराग जी के परिवार को कैसा लगता? बड़ा आसान है कह देना नहीं कि आपकी बेटी होती, अपनी भाई होती। अपने भाई से पूछिए कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाता है। जब क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल होता है तब समझ में आएगा। टीवी पे बैठ के ज्ञान देने से समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, आलोक शर्मा जी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस तो राहुल गांधी जी को हुआ था राफेल के समय में। अब आप लोग को, पूरी कांग्रेस पार्टी को हो गया क्या कोलंबियन इफेक्ट? जो हर बात में आरएसएस बीजेपी, आरएसएस बीजेपी, एनटीए भंग कर देते, ये कर देते, वो कर देते। अरे आप तो बैठ के मूंग दलते रहे। 33 साल तक आपने कुछ किया नहीं और हम कुछ कर रहे थे, आप कहते हैं ये राहुल गांधी जी का सीधा आरोप है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था में संघ से जुड़े लोगों को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए और वहां पर ज्यादा से ज्यादा एडमिशंस संघ से जुड़े लोगों को कराने के लिए ही ये पूरी व्यवस्था शिक्षा की ऐसे लचर और लीक हो रहे हैं। ये सीधा आरोप है। इस पर जवाब दीजिए आप। उसके बाद आ रही हूं अनुराग जी और मलुक जी। राहुल गांधी जी की IQ पे मैं प्रश्न खड़ा करने वाला कोई नहीं हूं। पूरा देश जानता है IQ कितनी है। आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछिएगा, एक चीज का जवाब नहीं देते हैं। तो जो कान में कम्युनिस्टों ने और लेफ्टिस्टों ने कहा होगा या भारत विरोधियों ने कहा होगा, वही कह दिया। कौन से अपने मेरिट से जितने छात्र आज गए हैं, पिछले 12 साल से हम हैं ये कह रहे हैं कि पिछले 12 साल में जितने IITian, जितने मेडिकल कॉलेज, जितने UPSC के लोग, जितने BPSC के लोग, जितने स्टेट सर्विस कमीशन के लोग, ये जितने गए सब पेपर लीक से गए हैं, सब संघ के लोग हैं। ये विचारधारा है इनकी। पिछले 12 साल से जितने क्वालिफाई किए हुए डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स हैं, वो सब क्या संघ के लोग पेपर को लीक करके गए? ये क्या रद्दी आदमी की बात सुन के अंजना जी इस क्वेश्चन को आप डिबेट में ला रही है? ये पूरे देश की प्रतिभा पे सवाल कर रहा है ये आदमी, और इसकी बात हम लोग सुने। मैं बताता हूं कौन बात सुनने लायक है। ये बात सुनने लायक है। अभी बताता आप ये सोचिए गौमूत्र विशेषज्ञ इन्होंने फिर बोला, शर्म नहीं आती है। IIT मद्रास के डायरेक्टर को गौमूत्र विशेषज्ञ कहते हैं। 250 से ज्यादा शिक्षाविदों ने प्रियंका गांधी जी को चिट्ठी लिखी कि मैडम अपनी शिक्षा का स्तर देखिए, क्या बोल रही हैं आप इसके बारे में, कामकोटी साहब के बारे में। शर्म नहीं आती है इन लोग को। और दूसरी बात, ये RSS और बीजेपी जो बार बार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम RSS की विचारधारा को विश्वास रखते हैं। ये राष्ट्र धर्म की विचारधारा है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की विचारधारा है। तो इस सरकार में अगर आदमी हम अपने नहीं रखेंगे तो क्या हम कांग्रेस पार्टी के रखेंगे या हम इटली से लाके आदमी रखेंगे? आलोक जी जल्दी से रिस्पॉन्स, उसके बाद सीधा चलेंगे मलुक जी के पास। चाइना से चंदा नहीं मिलता है। देखिए, मैं आलोक जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने बता दिया कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं कि अपनी विचारधारा के लोग सब जगह भर्ती कर दिए हैं। आलोक जी ने मान लिया है आज तक पे, धन्यवाद इनका। अब हम तो सीधा पूछ रहे हैं भाई, तो क्यों नहीं करेंगे भाई? एग्जाम क्यों नहीं करेंगे? क्या कैबिनेट का अप्रूवल था? अरे सुनिए ना, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आप रुकिए। सुनो, क्योंकि RSS के लोग ज्यादातर अनपढ़ होते, क्योंकि ज्यादातर RSS के लोग एक ही तरह की विचारधारा के होते हैं। उनको देश का नहीं पता होता, वो केवल अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं। और ज्यादातर RSS के लोग अनपढ़ भी होते हैं। वापस आता हूं, प्रदीप जोशी NTA के चेयरमैन। देखिए अंजना जी कैसे होगा? देखिए मैं पूछना चाहता था सीधा, एक NGO को जिसका नाम NTA है, एक NGO को किसने ठेका दिया कि आप सारे बच्चों के भविष्य को खराब कर दो? और उसमें किसने RSS के प्रदीप जोशी जैसे लोगों को भरा, जिनके खिलाफ मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जांच हुई, और मध्य प्रदेश में बीजेपी के लोगों ने कहा कि इनके खिलाफ CBI की जांच होनी चाहिए और SIT होनी चाहिए। और कोई गोमूत्र विशेषज्ञ है तो कहना पड़ेगा भाई क्या प्रॉब्लम है उसमें। दूसरी चीज, वांगचुक के लिए भी इन लोगों ने कहा है चाइनीज एजेंट है ये, उसके खिलाफ तमाम तरह के केस ठोक के जोधपुर जेल में डाल दिया था। आज वांगचुक जी हो गए हैं, आज सम्मानित वांगचुक जी हो गए हैं। उन्हीं के सांसद और तमाम लोग कह रहे थे कि चाइना के एजेंट है। दुर्भाग्य यह है कि इनको वास्तव में
मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल बोला गया था कि चाइना के बिल्कुल एजेंट बोला गया था। ठीक है, उसके बाद जो अभी आपने बोला बचिए, क्या जोधपुर जेल में नहीं ले जाया गया था? वो लाल किया, देखिए, मैं ये सब फिर बोला समझता हूं कि जिस तरह से आज के हालात हैं, पूरी तरह से मैं बिल्कुल, देखिए जो हुआ है वो तो अब हुआ ही है, अब क्या कर सकते हैं। मैं अपने शब्द वापस भी ले लेता हूं, लेकिन दुर्भाग्य ये है। लेकिन अब तो आपके लिए अपमानित हो गए जब से उन्होंने अब, लेकिन आलोक जी आप लोगों के लिए अपमानित हो गए ना, जिनके नाम पर ये पूरा आंदोलन हुआ, जिनके भूख हड़ताल की वजह से इतने सारे बच्चे देश भर से आए, अब आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। उनकी भूख हड़ताल से नहीं हुआ था। नहीं, केवल मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि उनके आंदोलन बच्चों ने किया, आंदोलन वांगचुक जी ने नहीं किया। वांगचुक जी भूख हड़ताल पे बैठे, हम उनका सम्मान करते हैं, वहां तक। और कोई चीज होगी तो आलोचना भी कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आंदोलन बच्चों ने किया, बच्चों का आंदोलन था, वांगचुक जी का आंदोलन नहीं था। लेकिन बात यह है कि एनटीए में कैसे सुधार हो, एनटीए में सुधार कैसे किया जाए, इस पर भाजपा खामोश है। मालूक जी एक शब्द नहीं बोल रहा है कोई। अब आप रुक जाइए आलोक जी, मालूक जी बोलेंगे इसका। मालूक जी आज सवाल तो यही है ना कि जो सरकार है उस पर जिम्मेदारी है। अगर ऐसा मौका नहीं आता, बच्चों का भरोसा नहीं टूटता, तो फिर थोड़ा ना विपक्ष को या किसी को भी मौका मिलता। देखिए, जिम्मेदारी सरकार की है, ये सच है। जो एनडीए के कार्यकाल में हुआ नहीं होना चाहिए था, पर क्या 65 साल कांग्रेस के राज में जो हुआ, दशकों से जो माफिया चला आ रहा था, उसको 2024 में बिल लेके आए और अब सख्त बिल लेके आए, तो क्या 1 करोड़ की 10 करोड़ पेनल्टी करना जुर्म है? विपक्षी क्या ये चाहते हैं ना बढ़ाया जाए? 1 साल 3 साल की सजा 10 साल की सजा करी जाए, तो क्या विपक्षी ये चाहते थे? अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कानून बोगस है। तो कानून पर जब चर्चा हो रही थी, तुम इधर की उधर की बात कर रहे थे, सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे थे, कहां कहां की बातें, मनुवाद कहां कहां की बात आ रहे थे। जो विपक्ष का काम होता है, देश की संसद में 193 की चर्चा पे ऐसी बातें रखें जो मिनिस्टर वहां बैठ करके नोट करे और फिर क्लैरिफिकेशन में हर पॉइंट का जवाब दे, और विपक्ष ने अगर कुछ बोला है उसमें से उठा के उस बिल में अमेंडमेंट करा जा सके। तो अगर बोकस है तो क्या बोला है? अंजना जी, 3 चीजें होती है, एक तो जो जिस पे चर्चा हो रही है वो, और एक लेफ्ट पे होती है कि उसमें क्या क्या खामियां हैं, राइट में होती है कि उसका सॉल्यूशन क्या है। क्या एक भी किसी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस और किसी की पार्टी ने उस तरीके से संसद में विचार रखे जो युवाओं के लिए, अनुराग जी, कानून में क्या शामिल हो सकता है ताकि छात्रों को ऐसा ना लगे कि भाई उनको क्या मिला? ऐसा कुछ भी आप लोगों ने अगर सुझाव आपकी पार्टी के नेताओं ने तो बताइए, कानून में कुछ बदलाव की बात की हो। कानून तो ध्वनि मत से इन्होंने पास कर लिया। देखिए सरकार को इस बात का एहसास है, और सरकार जानती है कि जहां युवा और छात्र खड़े हो जाते हैं वहीं से नया दौर शुरू होता है, और उन्हें पता है नया दौर आने वाला है। नया दौर जब आएगा तब उनका इस बात का आभास है कि नए दौर में भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति होगी विकास की और शिक्षा पे, राजनीति होगी देश को आगे ले जाने पे, राजनीति देश को पीछे ले जाने पे नहीं होगी। अभी जो आपने कानून की बात की, निर्भया का कांड हुआ था, बहुत मजबूत कानून बना उसके बाद। तो मैं पूछता हूं अंजना जी, क्या उसके बाद महिलाओं पर अत्याचार कम हो गए? क्या? कानून बनाना एक बात है, कानून का पालन कराना, उसका डिलीवरी सिस्टम मजबूत करना, वो फेलियर है इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में। उसमें भ्रष्टाचार सिस्टम है, भ्रष्टाचारी लोग हैं, चोर हैं। तो आप जानते हो इस सरकार में तो हर जगह चोर पाए जाते हैं ना। जैसे आपने देखा चढ़ावा चोर, वहां भी चोर पाए जा रहे हैं। यहां सरकारें चोरी हो जाती हैं, कहां कहां चोर नहीं, एमपी एमएलए चोरी हो जा रहे हैं, यहां खाद चोरी हो जाती है, सड़क खड़ंजा रोड चोरी हो जा रहे हैं, पुल चोरी हो जा रहे हैं। बताइए आप। तो यहां पे तो ऐसा है कि सरकार में चोर हर जगह है। इन चोरों को कैसे हटाएगी सरकार? इस पे सरकार चिंतन करे कि जो सिस्टम में चोर घुसे हुए हैं और जो सिस्टम में उसको दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं और सिस्टम को खा गए हैं, चाहे कितना मजबूत कानून बना दीजिए। 2024 में यही कानून था ना, और ये बोला गया था पार्लियामेंट के अंदर में, सदन में, आपने भी सुना होगा कि हम इसका नकल विरोधी कानून और जो पर्चा लीक होता है इतना मजबूत बना दिया गया है, अब यहां पर्चा लीक नहीं होगा। लेकिन 2026 में फिर हो गया। अब कहा कि नहीं, अब सजा और ज्यादा हो जाएगी। अरे जब 1 करोड़ था 10 करोड़ हो गए, 3 साल से 10 साल हो गई, फिर पर्चा लीक होगा।
तो क्या गारंटी कि नहीं होगा? जरा बता दीजिए। पर्चा लीक होने से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। 20 बच्चों ने 25 बच्चों ने सुसाइड किया अंजना जी। क्या उस बच्चों को वापस, वो बच्चे वापस मिल जाएंगे उस मां बाप को? मैं पूछना चाहता हूं। कानून तो आप बना देंगे, कानून से भी मजबूत बन जाएगा, बच्चे वापस आ जाएंगे, तो बताइए मुझे ऐसा कोई कानून है क्या? इसलिए आपको सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। जो आप आके यहां वकालत करते हैं ना, जिस तरह सबको पता है सिस्टम में किस तरह की भर्ती हो रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखिए, हर जगह देखिए कैसे कैसे प्रोफेसर आ रहे हैं। बताइए, आपके टीवी चैनल में कई प्रोफेसर को मैं देखता हूं, वो आते हैं यहां बात करने के लिए, शिक्षा पे बात करते हैं। यहां कहते हैं विपक्षी पार्टियों के बारे में, शिक्षा पे कब बात करते हैं? आप नहीं तो डिबेट उठा के देख लीजिए, कितने प्रोफेसर आते हैं आपके चैनल पे। कभी वो शिक्षा की बात करते हैं, कभी शिक्षा सुधार की बात करते हैं, कभी वो न्यूट्रल होकर बोलते हैं कि देश में शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए। वो आके यहां बीजेपी की बैटिंग करने आते हैं, सोचिए आप, और नफरत की बात करने आते हैं। जब यहां पे शिक्षक हिंदू मुस्लिम की बात करने लग जाए, यहां पे धर्म के नाम पे यहां पे नफरत की बात फैलाने लग जाए, एक दूसरे के विरोध में बोलने लगे, तो काहेगा शिक्षक है? इसके मतलब शिक्षक बदलने की जरूरत है, शिक्षा प्रणाली बदलने की जरूरत है, और जो सिस्टम है, जो सिस्टम उसके अंदर स्वच्छ और ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है, जिससे कि शिक्षा पद्धति सही हो और जो पेपर बनते हो वो यहां ट्रांसपेरेंट हो और चोरी की कोई गुंजाइश नहीं हो। इसलिए चोरों को हटाइए। और ये पार्टी, ये मेरे, अब हमारी सरकार आ गई तो हम अपने आदमी भर देंगे, आरएसएस के भर देंगे। कल किसी और की सरकार आएगी, वो अपने आदमी भर देगा। इसके मतलब शिक्षा के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हो आप। कब्जा करने के बारे में सोच रहे हो आप। सोचता मैं यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लूं, मैं शिक्षा की जो मंदिर है उनमें कब्जा कर लूं। तो जब कब्जा वाली आपके अंदर भावनाएं रहेगी ना, तो कभी शिक्षा पद्धति ठीक नहीं हो पाएगी। एक कब्जे की भावना, जो यूनिवर्सिटी में कब्जा, हमारे खुद ही स्वीकारा है, वीसी चुनेंगे हमारी, ठीक, हर जगह। हाँ, अनुराग जी जो बोल, अनुराग जी आप ही की बात का जवाब ले रही हूँ। अनुराग जी की बात का जवाब दीजिए अजय जी। अजय जी, वो खुद ही कह रहे हैं, आपने खुद ही स्वीकारा है ना अभी, कि हम क्यों ना भरे संघ से जुड़े लोगों को, संघ की विचारधारा। पूरी लड़ाई इसी की रहती है क्या, कि अपनी सरकार आई तो अब अपने लोगों को भरो। वो जब थे तो उनकी विचारधारा के लोग भरे हुए थे, और शिक्षा जाए जहां जाना है, पानी में। सबसे पहली बात मैंने पहले भी बोल दिया कि आई एम नॉट एंड वी आर नॉट अपोलोजेटिक अबाउट इट, क्योंकि सही लोग सही जगह पे पहुंचे हैं। एनईपी इसका उदाहरण है, जो 2019 में पास हुआ, 20 में कार्यान्वित हुआ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 26 भाषाओं में हम पढ़ाई करवा रहे हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन 26 भाषाओं में ली जा रही है, पहले क्यों नहीं ली जाती थी? आज एक गरीब का बच्चा गांव में झोपड़ी होगा उठा, तमिलनाडु का बच्चा अपनी भाषा में नीट बन के डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। पहले क्यों नहीं सोचा? केरला के बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचा? मणिपुरी अपनी भाषा में दे सकता है एग्जाम श्रीलंका में बैठ के, क्यों नहीं सोचा? ये हमारी सोच। आज अगर मैं क्लास 12th में जब मैं था तो मुझे पीएसएमबी के अलावा कोई और सब्जेक्ट लेने का अधिकार नहीं था। मैं चाहता, आज मैं चाहूं तो मैं पीपीसीएम और के साथ इकोनॉमिक्स ले सकता हूं। ये मेरा अधिकार है, ये मेरी नई एजुकेशन पॉलिसी है, मेरी सोच है, मेरी चाहत है, मेरी स्वतंत्रता है। इस सोच का कोई विरोध करता है तो मुझे आश्चर्य लगता है। लेकिन हाँ, भदौरिया जी की बात कई बात कहूंगा, मेरे मित्र हैं, लेकिन कसम खाई हुई है इनकी पार्टी में भी, ये भी, कि न पार्टी सुधरेगी, न ये सुधरेंगे, न पार्टी सीखेगी, न ये सीखेंगे। 2 साल से मैं सिखाते सिखाते तंग हो गया। शिक्षा शिक्षा शिक्षा, विपक्ष विपक्ष विपक्ष, विपक्ष तक बोल नहीं पाते हैं, वही ज्ञान यहां पे बैठने लगे। और किस आदमी का ज्ञान सुन रहे हैं? किस पार्टी के प्रवक्ता का, जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रपोजल, बकायदा विधेयक लेके आए कि नकल विरोधी कानून हम वापस लेते हैं। और ये व्यक्ति नकल विरोधी कानून पे इनका ज्ञान सुन रही है पूरे देश की जनता। हम ऐसे पार्टी के प्रवक्ता का प्रवचन सुन रहे हैं जिसके नेता कहते थे रेप करने पे लड़कों से तो गलती हो जाती है, फांसी पे चढ़ा दें। कहां से इनको सख्त कानून चाहिए होगा भाई? अनुराग जी, किसकी बात है हम लोग सुन रहे हैं? आज क्या जरूरत नहीं है कि पूरा का पूरा चीज बदले, अब वो बदल रहा है। ये बदलाव इनको नहीं है, क्योंकि गुलामी की मानसिकता से जकड़ी हुई कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि भारत का अपना शिक्षा नीति हो। अंग्रेजों से दी गई शिक्षा नीति हम लेके चलते रहे। कोई, एक मिनट मैं खत्म कर लूं, उसका अंग्रेजों की दी हुई शिक्षा नीति गुलामी की नीति से प्रभावित हम आज तक, आपका खत्म होगा गुलामी नहीं की ना, नीति से प्रभावित होकर मैं आज तक चलते रहे। एक अपनी स्वतंत्र शिक्षा नीति हो जिसमें हर बच्चा पढ़ सके, हर बच्चा आगे बढ़ सके, गरीब का बच्चा आगे निकल सके, शिक्षा लोन वितरित हो सके। क्या दिक्कत है आपको भाई? आपको हर एक लोग से दिक्कत हो गई है। ये देश 10 साल में पूरे सिस्टम को बदल रहा है, ये दिक्कत है। ऊपर से नीचे तक ढांचा बदल गया, ये दिक्कत है। अंग्रेजों के चंगुल से निकल गए, विदेशी शक्तियों के चंगुल से निकल गए, जवाब सुनिए, अब जवाब आज